ईश्वर का द्वार सबके लिए खुला है। हम जितने संकीर्ण भाव वाले हैं, ईश्वर से हम उतने ही दूर हैं। उदार दृष्टिकोण और उदार रीति नीति अपना कर ही ईश्वर के समीप पहुंचने वाले मंजिल पर अग्रसर हो सकते हैं। छोटे पात्र में बड़े पदार्थ नहीं रखे जा सकते हैं। जितना बड़ा सामान होगा, उसे रखने के लिए पात्र भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। बड़े जल राशि गहरे तालाब में ही भरी जा सकती है। ईश्वर महान है। महानता के रूप में ही उसकी स्थापना अंतःकरण में हो सकती है। महामानवों को ही दूसरे शब्दों में ईश्वर भक्त कह सकते हैं। संकीर्ण स्वार्थपरता के धुंध जितनी मात्रा में निरस्त करते हैं, उतनी ही स्पष्ट दर्शन भगवान के हो सकते हैं। ईश्वर खुला आकाश है, कोई व्यक्ति नहीं। हम आकाश में उड़ें, उसका आंचल खुला पड़ा है। आकाश हमें खींचकर ऊपर नहीं उड़ाएगा। अपना लक्ष्य और प्रयत्नशील हो तो साधन अपने आप बन जाएंगे। समुद्र न तो नदियों को बुलाता है और न ही रोकता है। कोई नदी चाहे तो तालाब में रुक जाए, कोई नदी चाहे तो बहती चले जाए और चलते चलते समुद्र में मिल जाए। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उसे समझना अति आवश्यक है। मिन्नतें करके और मनौती मनाने की उलझी पगडंडी पर चलकर ईश्वर तक नहीं पहुंचा जा सकता है। उदात्त चिंतन और परिचित व्यक्तित्व के राजमार्ग पर चलकर ही उस परम प्रभु तक पहुंचा जा सकता है, जिसे पाना हमारा मनुष्य जीवन का बहुमूल्य लक्ष्य है। क्योंकि मनुष्य जीवन दुर्लभ जीवन है, जो हमें 84 लाख योनियों के भ्रमण के बाद हमारी जीवात्मा को मनुष्य जीवन प्रदान होता है। आइए अपने इस जीवन के लक्ष्य को हम पूर्ण करें और इस मनुष्य जीवन में मोक्ष प्राप्त करें। जय हो, लोक लोक में कल्याण हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।